ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी 2 साल की हो गई है, उसका बर्थडे हमने अपने परिवार से दूर कोरोना के टाइम पे नैनीताल में क्यों मनाए। अपनों के बीच में, अपने शहर में, मैं नोएडा में रहती हूँ, वहाँ पे क्यों नहीं मनाए और इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत था। चलिए बता रही हूँ, पीहू की कहानी सुनिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, पीहू का बर्थडे 30 अप्रैल को है और ये बिल्कुल ही कोरोना के टाइम पे जन्म ली और लास्ट ईयर इसका पहला बर्थडे भी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी थी, उसी टाइम हो गया था। जब हमने प्लानिंग बनाया था कि पीहू का भी पहला बर्थडे हम अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे, तब बीमारी नॉर्मल था। जनवरी महीने में हमने हॉल बुक कर लिया था और नेम लिस्ट भी तैयार कर ली थी, सबको इनवाइट भी कर दिया था। जो दूर में थे उनको भी हमने व्हाट्सएप से कार्ड बना के इनवाइट कर दिया था। जो पास में थे उनको भी हम मैक्सिमम लोगों को हमने इनवाइट कर लिया था कि सब लोग को आना है और पूरी तैयारी हो गई थी। मेरे हस्बैंड का ही कैटरिंग का काम है, तो वही सारा कुछ मैनेज करने वाले थे। लेकिन अचानक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई। उससे पहले हम लोग ने शॉपिंग भी कर लिया था, सब कुछ तैयारी हो गई थी। और क्योंकि मार्च में मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे 26 मार्च को होता है, तो उसका बर्थडे मनाने के लिए मैं अपनी मम्मी यानी कि दोनों बच्चे की नानी के घर गई हुई थी। और इतना बीमारी मतलब बढ़ गया था लास्ट ईयर, आप लोग को याद होगा अप्रैल लास्ट में, कि सारा फिर से लॉक हो गया, सब कुछ बंद हो गया था और सबके सब मतलब बीमार पड़ गए। मतलब हम लोग के फैमिली में तो बीमार पड़ ही गए थे। मेरे जो भी रिलेटिव हैं, जहाँ सुनो बस यही खबर मिलती थी कि वो बीमार है, वो बीमार है। और दिन रात बस यही प्रार्थना करते थे कि कहीं से बुरी खबर ना आए, सब ठीक हो जाए। और उम्मीद बस ये था कि ठीक होगा तो हम पार्टी भी कर ही लेंगे। और हमारे नेम लिस्ट में 800 से 1000 लोग थे, सबको हमने मैक्सिमम लोग को इनवाइट कर दिया था। इसलिए कैंसिल भी नहीं कर पा रहे थे कि अगर सब लोग ठीक हो गए और हॉल कैंसिल हो गया तो थोड़ा सा इंसल्ट भी फील होगा कि लोगों सब मतलब सोचेंगे कि इनवाइट भी कर लिया और बुलाए नहीं। और जिसके कारण जब पीहू का सच में बर्थडे आया तो इतना पीक पे चला गया था कि गवर्नमेंट को ही हर चीज़ ही बंद करनी पड़ गई और उसके कारण फिर हमारा नुकसान भी हो गया। हॉल में अगर हम पहले कैंसिल करा लेते तो जो भी हमने रुपए जमा किए थे उसमें कुछ कट होके हमें मैक्सिमम मिल जाता। लेकिन हम लोग नहीं ये चीज़ कर पाए कैंसिल, गवर्नमेंट की वजह से हुआ, फिर भी वो हमें पैसा रिटर्न नहीं मिला। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहला बर्थडे तो मनाना था। और हम लोग भी बीमार थे, पीहू भी बीमार थी। और पीहू के पापा थे तो हम लोग के साथ ही, लेकिन कुछ दिन के लिए वो अपने घर चले गए थे। पता चला वहाँ भी सबके सब बीमार। लेकिन धीरे धीरे बर्थडे के दिन संजोग से लगभग सब लोग ठीक हो गए थे। तो पीहू के पापा ने कोशिश किया तो वो आ गए थे पीहू के बर्थडे के दिन में। और सिंपल पार्टी, जैसे घर में नाना नानी, हम लोग सिंपल केक ऑनलाइन ऑर्डर करके हम लोग ने मना लिया था। अब कहानी बस यहाँ से शुरू हो रही है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
लोग अगर चाहते तो बहुत कम दूरी में खास रिलेटिव थे, वो लोग आ सकते थे ठीक होने के बाद, लेकिन कोई नहीं आए। मुझे उसकी भी शिकायत नहीं है उतनी, लेकिन कहाँ 800-900 या 1000 मान के चलिए लोग को हमने इनवाइट किया था। बहुत बड़े पैमाने पे पार्टी हम करने वाले थे, लेकिन आप यकीन मानिए मुश्किल से उसमें से 10-20 लोग, वो भी हमने स्टेटस पे डाला, फेसबुक पे डाला कि पीहू 1 साल की हो गई है, उस वजह से उन लोगों ने बस व्हाट्सएप पे मैसेज किया। और आप यकीन कीजिएगा फ़ोन अगर किसी ने किया तो मुश्किल से 5-7 जने ने किया होगा। 1000 में से सिर्फ 5-7 जने ने फ़ोन करके विश किए। कोई बात नहीं, कोई नहीं हमारी खुशियाँ में शामिल हुए, कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जहाँ हम इन लोगों के लिए सच में लाखों रुपए खर्च करके अपना खुशियाँ इन लोगों के साथ शेयर कर रही थी, आप यकीन मानिए यही लोग साल भर से हम लोग कैद हैं और जो भी कर रहे हैं बस माँ बेटी मिलके कर रहे हैं, जी रहे हैं, माँ बेटी जी रहे हैं। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों मेरी बेटियों से लोग नफ़रत कर रहे हैं, कुछ मैं बता भी चुकी हूँ। कुछ जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कहाँ मैं इतना लोगों को इनवाइट की थी, लोग आ रहे थे और पैसे की भी परवाह नहीं की, लाखों खर्च कर रही थी, मैं लोगों को मना रही थी। और आज ऐसा क्या हुआ कि लोग मेरी बेटियों का शक्ल नहीं देख रहे हैं और उन लोग को शायद अच्छा लग रहा होगा। तो फिर मैंने यही सोचा कि ज़बरदस्ती किसी को अपनी खुशी में शामिल करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई मन से ना आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लोगों को मैं क्यों मतलब दुविधा में डालूं कि मैं इनवाइट करूं, फिर लोग मतलब मजबूरी में सामने हंसे और फिर आए और मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। क्योंकि ये सारी गलती ना, आज ये बड़ी वाली बेटी मेरी 19 साल की है और हम 18 साल तक ऐसे ही बर्थडे मनाते रहे लोगों को बीच में। लोग बाद में पता चला कि लोग आते भी थे लेकिन बुराई भी करते थे कि ये लोग पता नहीं अपने आप को पैसे वाले समझते हैं, क्यों इतना पार्टी करते रहते हैं। बहुत कुछ पता था कि खा के भी और फिर मतलब जो एक होता है उल्टी कर देना। तो फिर मैंने छोटी बेटी में डिसाइड ही कर लिया कि अब जो भी करेंगे सिर्फ अपने लिए करेंगे। अपनों के बीच में बहुत साल बिता लिया, सबके चेहरे पहचान लिए, अब चाहे सुख होगा चाहे दुख होगा, बस मेरी यही दुनिया है, मेरी यही संसार है। वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना बीमारी में जैसे मुझे अपनों का चेहरा दिखाई दिया, एहसास हुआ, आप लोग को भी कई लोगों को हुआ होगा। तो बस मेरे से प्रेरणा लीजिए, मेरे से सीखिए। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि लोग आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जवाब बस यही मिलता है, लोगों का अपना कर्म और हमें अपना कर्म करना चाहिए। लोग कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ ढूंढना चाहिए। उसे जैसे भी हो जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस मेरी खुशी वही है, बस नज़रिया बदल गया।